नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है, खबर बिहार से है। बिहार में कोई खेले की खबर नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार से कुछ बनना भी नहीं है। क्योंकि जो खबर आई उससे एक बात तो समझ में आई, जब मैं एक्सरे से देखता हूं कि आने वाला समय कुमार के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होने जा रहा है। खबर यह है कि गाड़ी चेकिंग के दौरान नीतीश कुमार के पुलिस ने एक मौलवी को इतना पीटा कि वो अपने लहूलुहान शरीर को लेके घर आया। उसने कंप्लेंट की और आत्मग्लानि से उसने करने तक की सोची। ये तो पूरा परिवार साथ में था, गांव साथ में था, इसलिए वो करते करते रह गया। क्या खबर थी? मधुबनी जिले की बात है। 30 जनवरी को बेनीपट्टा थाना क्षेत्र में कटैया गांव है। वहां के मोहम्मद फिरोज 37 साल की उम्र है। वो गांव के मस्जिद के इमाम भी है। कुछ दिनों से बीमार थे, तो आराम करने के लिए ससुराल गए हुए थे। ससुराल से आराम करके जब वो अपने गांव लौट रहे थे, तो रास्ते में चेकिंग के नाम से पुलिस ने गाड़ी रोकी। और गाड़ी रोकने के बाद जो हुआ उसके दो वर्जन हैं। लेकिन लगता है कि मौलवी साहब जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि पुलिस ने बाद में एक्शन लिया। मौलवी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। आरोप है कि कुछ पैसे वैसे भी छीन लिए उनसे, जैसा पुलिस या अक्सर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। और जब वो घर आए तो उन्होंने एसएसपी से कंप्लेंट की, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब वो आत्मग्लानि करने पर उतारू हुए, लोगों ने समझाया। ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया के द्वारा बाहर आई। तेजस्वी यादव को जब ये बात पता पड़ी, नेता प्रतिपक्ष है, तो वो स्वयं बेनीपट्टा गए। वहां उस मौलवी से मुलाकात की और उसके बाद जब उन्होंने फ्रंट खोला सरकार के खिलाफ, तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा ही नहीं करता। हमारी सरकार हो न हो या हम सरकार में आए ना आए, लेकिन बिहार की इस भूमि पर अन्याय, अत्याचार और भेदभाव सहन नहीं करेंगे। किसी धर्म को लेकर भेदभाव सहन नहीं करेंगे। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और फिर पुलिस ने, जो एसपी साहब थे, उन्होंने कुछ लोगों को दोषी पाया। उसमें एएसआई मुकेश कुमार है, हवलदार रंजीत है, सिपाही विक्रम है, चौकीदार सुरेश पासवान है, फिर एक मंडल है, और इन लोगों को सस्पेंड किया गया। इसका मतलब प्रथम दृष्टया जो आरोप मौलवी ने लगाए थे वो सही थे। मौलवी का दोष इतना था कि वो मौलवी था, मुस्लिम था। मौलवी का दोष ये तो नहीं हो सकता कि ससुराल से कोई अपने घर आए। पुलिस का कहना था कि गाड़ी रोकने पे वो भागने लगे। एक आदमी जो बीमार हो, एक आदमी जो ससुराल में आराम करने गया हो और बाल बच्चे वाला हो, एक मस्जिद का मौलवी हो, वो ऐसा क्या गलत कर रहा था उस कार में, गाड़ी में, कि चेकिंग के दौरान वो भागने लगा? क्या पुलिस को उसके गाड़ी से कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक मुजरिम था? गाड़ी से कुछ बरामद नहीं हुआ। यह रेगुलर चेकिंग थी। अब नीतीश की पुलिस क्या भगवा हो गई है? सवाल यह है। सवाल मौलवी के पीटने का नहीं है। सवाल है कि नीतीश के राज में ऐसा हो रहा है। नीतीश जब आरजेडी के साथ सत्ता में थे, तो नीतीश का वाकई वो नीतीश की सरकार थी। वर्तमान में नीतीश भले ही बीजेपी के साथ है, मेजोरिटी उनके साथ है, लेकिन आज नीतीश जो है वो बैसाखियों पे है बीजेपी के। इसलिए जिस जिस हिसाब से नीतीश कुमार नीचे झुक झुक के चरण छू रहे हैं और हर जगह भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के नौकरशाह को भी एक संदेश गया कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी। नीतीश का रोल सेकेंडरी होगा, या नीतीश अब नाम मात्र के लिए मुख्यमंत्री हैं। ये घटना सामान्य नहीं है। नीतीश के पीछे बिहार का मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ हमेशा खड़ा रहा। नीतीश की ताकत ही पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम थे। यदि मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित कहते हैं,
और हो रहे हैं क्योंकि बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। इसका मतलब अधिकारियों ने टोन बदलना शुरू कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं, जब भूकंप आता है तो कुत्तों को पता पड़ता है। जो घर का कुत्ता है वो विचलित हो जाता है, क्योंकि धरती का कंपन जो धरती के नीचे कई लाख फीट है, वो ऊपर आते आते उस कुत्ते को पता पड़ता है, इसलिए विचलित होते हैं। जब कुत्ते ज्यादा विचलित हो और आपका क्षेत्र भूकंपग्रस्त क्षेत्र में है, तो आप समझ लीजिए भूकंप आ रहा है। वैसे राजनीति में यदि सत्ता किसी एक राजनीतिक दल के हाथ में जा रही हो, तो इसकी सबसे पहले यदि कोई सूंघता है तो नौकरशाह सूंघता है। मैं नौकरशाह को कुत्ते के बराबर नहीं समझता, मैं बड़ा क्लियर कर दूं। एक मैंने मिसाल दी, तो नौकरशाह को सबसे पहले पता पड़ता है कि सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। जिस हिसाब से भाजपा के साथ जाने के बाद पूर्ण रूप से सरकार पे कंट्रोल भाजपा का है, और भाजपा जिस हिसाब से सरकार चला रही है, नीतीश का नाम काम भाजपा का। इसके चलते ये जो भगवा ब्रिगेड है, या जो हिंदुत्व का जो चोला ओढ़े अत्याचार करने की एक ब्लैंकेट परमिशन लेके लोग बैठे हैं, उसमें कई अधिकारी हैं। ये जो सस्पेंड किए अधिकारी, ये उसी टोन के नजर आते हैं। इसलिए उन्होंने बिना परवाह किए, एक मौलवी भी हो मस्जिद का तो उसको पीटा, क्योंकि उनको लगता है कि अगली बार तो अभी तो सस्पेंड हो रहे हैं, ये भाजपा की सरकार आएगी तो प्रमोशन होगा। ये अक्सर हमने भाजपा शासित राज्यों में देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। अधिकारी जो गैरकानूनी काम करके यदि सत्ता पक्ष का साथ देते हैं, तो वो प्रमोशन पाते हैं। हमने तो यहां तक देखा गुजरात में कि एक जज साहब ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्या दी, दूसरे दिन उनका प्रमोशन हुआ। ये बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको आदान प्रदान की बात मानकर वो प्रमोशन रद्द किया, लेकिन यह बात नहीं है, ये बात लगातार है। अब सवाल बिहार पे है। बिहार के कई लोग कहते हैं कि नीतीश आज भी ताकत है। हमें लगता है कि नीतीश अब खोखले हो गए हैं। नीतीश बीजेपी के साथ क्यों आए, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। तब भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है। तब कम से कम दादागिरी से मुख्यमंत्री थे। वो जो कहते थे वो आरजेडी को करना पड़ता था या कांग्रेस को करना पड़ता था। नीतीश इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता थे। लोग एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखते थे। इंडिया गठबंधन की नींव डालने का काम जिनमें किया, उसमें नीतीश कुमार थे, इसमें कोई वाद ही नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद एकाएक नीतीश यदि बीजेपी के पाले में जाते हैं, सब कुछ बना बनाया घर तोड़ के, और उसके बाद यदि वो पूर्ण रूप से बीजेपी के सामने सरेंडर होते हैं, इसके कारण सिवाय नीतीश के कोई नहीं जानते। क्या नीतीश ब्लैकमेल हो रहे? क्या नीतीश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? क्या नीतीश के पार्टी में बीजेपी के इतने स्लीपर सेल हो गए कि अब नीतीश और पार्टी को वहीं चला रहे हैं? यही कारण है कि जब ऊपर से नीचे संदेश जाता है, तो नीचे जरूरत से ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं। सवाल मधुबनी का नहीं, सवाल एक मौलवी को पीटने का नहीं, ये शुरुआत है। 6 महीने में चुनाव है। चुनाव आते आते नीतीश का एक बड़ा बेस जो मुस्लिम मतदाता था, वो कहीं ना कहीं वैसा ही मुस्लिम मतदाता आए दिन कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आता है पूरे राष्ट्र के राजनीति में। ऐसे में यदि बिहार का मुस्लिम मतदाता जो आज भी नीतीश के पीछे खड़ा है, यदि रोज पीटने लगे, तो नीतीश का यदि मतदाता बेस वो खत्म होता है, तो नीतीश और सुकड़ के पिछली बार 44 पे आए, इस बार 14 पे आएंगे। जितने नीतीश छोटे होंगे उतना बीजेपी बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी को आखिर में बिहार में 2 पार्टी शासन चाहिए। एक आरजेडी वर्सेस बीजेपी, यही अंतिम सत्य मुझे बिहार की राजनीति में दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी बुरी हालत में आरजेडी ने अपना नंबर भी बना के रखा है और अपना फोर्ट भी बना के रखा है, लेकिन नीतीश शयने 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 अपनी ताकत खो रहे हैं। जब आरजेडी के साथ थे तो 70 पे थे, जब बीजेपी के साथ आ गए तो 44 पे आ गए, क्योंकि तब बीजेपी ने पासवान का कार्ड खेला था और पासवान ने बुरी तरह से डैमेज किया था नीतीश के बेस को। इस बार हो सकता है पीके हो, इस बार कुछ और हो, लेकिन चुनाव के पहले ही एक आपका सॉलिड चंक जो होता है मतदाताओं का, उसको आप डैमेज करोगे तो धीरे धीरे आपका बेस खत्म हो जाएगा, भाजपा का अपना आंकड़ा बढ़ेगा और बिल्कुल हाशिए पे नीतीश जाएंगे। तो फिर क्या वो मुख्यमंत्री पद मांगेंगे या फिर राजनीतिक संन्यास लेंगे?
कई चीजें हैं, जब एक सिरे से मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देती है। मामला एक मौलवी का नहीं, मामला नीचे तक विचारधारा का स्प्रेड होने का है। सही समय पे नीतीश नहीं जागे और मुझे लगता है अब जागने का समय भी निकल चुका है, क्योंकि चुनाव मुहाने पे है। आज एक सिर में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।